चलो ध्यान से सुनो, अब बोलो मत ना। प्रश्नावली 8A देखो, इसका बेसिक आपको पढ़ा दिए। अब आपको 6 मान याद रहना चाहिए। साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक, और ये किताब है डॉक्टर मनोहरे। ठीक, डॉक्टर मनोहरे की बुक है। प्रश्नावली है 8A न। अभी तक आपको जो पढ़ाए हैं हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि लाल बटे क्या पढ़े हो। हाँ, लाल बटे कक्का। ठीक, ये आपने पढ़ा है। लाल बटे कक्का में ये है साइन, इसे आप कहते हो साइन थीटा। ये कहलाता है कॉस थीटा न। साइन के बाद कौन आता है? कॉस थीटा। कॉस के बाद कौन आता है? टैन। साइन कॉस, उसके बाद कौन आएगा? टैन। टैन के बाद कॉट। टैन के बाद कॉट थीटा। कॉट थीटा के बाद सेक थीटा, और सेक थीटा के बाद कोसेक थीटा। ठीक, कोसेक थीटा। ये है साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। कास थीटा बराबर टैन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर, और सेक थीटा बराबर, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक, अब आपसे पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनो। प्रश्न संख्या पहला कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में B समकोण है, B 90 डिग्री है। एक त्रिभुज दिया है, ये मान लो कोई त्रिभुज है ABC है जिसमें B समकोण है। B पे कितना डिग्री है? 90। B कितना है? ABC। आपको जब पढ़ा रहे थे तो पहले ही बताए थे कि त्रिभुज, हम लोग जो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, कौन सा त्रिभुज पढ़ेंगे? समकोण। तो समकोण किस डिग्री पे है? 90 पे। आपसे कहा है A से B की दूरी 5 सेमी है। AB कितना सेमी है? ये AB की दूरी है 5 सेमी। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना सेमी है? 5 सेमी। और कहा है BC बराबर है 12 सेमी। B से C तक की दूरी कितना है? 12 सेमी। ठीक, तो आपसे कह रहा है कि साइन A, कॉस A और टैन A ज्ञात कीजिए। साइन A, कॉस A और टैन A क्या क्या ज्ञात करना है? साइन A बताना है, कॉस A बताना है, और टैन A बताना है। टैन A। ठीक, 3 चीज़ बताना है, एक साइन A, एक कॉस A और एक टैन A। साइन A बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। कॉस A बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और टैन A बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक, ये लिखा हुआ है। आप बताओ, यहाँ A है, A के जस्ट सामने हमने आपको ये बताया था, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? A, तो A के सामने क्या होता है? ये क्या है? लंब है। 90 डिग्री के सामने कर्ण, और जो बचता है वो क्या कहलाता है? आधार। यानी जस्ट सामने हमेशा क्या होता है? लंब होता है। जस्ट सामने क्या होता है? बगल में आधार। बगल में क्या होता है? और 90 डिग्री के सामने बताए थे कि यानी अगर हम लंब की बात करें, एक जगह अल्फा लिए थे, एक जगह बीटा लिए थे, तो अल्फा के सामने लंब था, तो यानी A के जस्ट सामने ये क्या होगा? लंब। और लंब अगर जहाँ A है, A के लिए लंब कौन है? BC है। और अगर हम C के लिए लंब पूछें, AB हो जाएगा। जिसकी बात करेंगे वही ध्यान रखना। A के लिए, A के जस्ट सामने कौन है? तो यही लंब है ना। अगर हम C के लिए पूछते तब C के सामने कौन है? C के सामने AB है। अब बताओ, अगर हम A के लिए लंब की बात कर रहे हैं तो लंब कितना है? तो यानी लंब आपको पता चल गया, यानी 12 है। लंब कितना पता चल गया? लंब है 12। किसके लिए लंब है? A के लिए। और क्या पता है आपको? आधार। आधार कितना है? 5 सेमी। एक चीज आप बताओ भैया, आपको एक ये बताए थे क्या कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? हाँ, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का
तो बताओ कर्ण निकालना है, तो कर्ण का होल स्क्वायर। लंब पता है क्या आपको? 12 का वर्ग। आधार पता है क्या? 5 का होल। तो 12 बरहम में 100 और 5 पचे 169 हो जाएगा। 169। 169 कितने का वर्ग है? 13 का। तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 169। तो कर्ण का मान आ जाएगा कितना? 13। कर्ण कितना आ गया? अब आपको तीनों पता चल गया क्या? लंब भी, कर्ण भी और आधार भी। अब बताओ क्या पूछा है? साइन ए। साइन ए बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे। अब ए के लिए लंब कौन है? 12 और कर्ण आपने अभी निकाल लिया 13। हो गया उत्तर। ऐसे ही काश ए के लिए आधार कौन है? 5 और कर्ण कितना है? अरे भैया आधार है 5, कर्ण आपने निकाला 13। 5 बटे 13। टैन बराबर क्या होता है? लंब बटे। लंब कितना है और आधार कितना है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 12 बटे। तीनों प्रश्न का उत्तर ये है। बताओ कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, आपको याद अगर हो तो ये जो 13 हम निकाले हैं, 13 निकालना भी नहीं था। याद करो, अगर 5 कहीं दिखा, 12 कहीं दिखा तो अगला क्या होगा? 13। कैसे बताए थे जानते हो? 5 का वर्ग कितना होगा? 25 को 1 के अंतर में तोड़ो। एक 13 होगा और एक 12। 13 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा? 1। और 13 और 12 जोड़ेंगे तो कितना? 25। तो देखो एक 5 है, एक 12 है, तो अगला क्या होगा? ये निकालना भी नहीं था, ट्रिक बताए थे, याद है? जाके देखो वहाँ लिखा होगा ऐसे करके, ये वाला बना होगा। उतार लो इसको, प्रश्न संख्या पहला उतार लो अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन देखो ना, प्रश्न संख्या दूसरा। अच्छे से देखो, कहीं दिक्कत हो तो आप बताना, हम रिपीट कर देंगे। कहीं प्रॉब्लम हो तो तुरंत आप कह देना सर फिर से रिपीट कर दीजिए, तो हम रिपीट करके दोबारा बता देंगे। आप घबराओ मत, आराम से देखते चलो। प्रश्न संख्या कौन सा हमको देखना है? सेकंड। दूसरे में क्या है कि एक त्रिभुज ABC में 20 समकोण है। समकोण माने 90 डिग्री। क्या कहा है? एक त्रिभुज ABC है, ये मान लो त्रिभुज ABC है, जिसमें B वाला कोण क्या है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण। तो इसके सामने ये हो जाएगा कर्ण। कर्ण में कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री के जस्ट सामने कौन होता है? कर्ण। तो कर्ण तो आपको पहचानने में दिक्कत होगा नहीं कभी भी। दिक्कत किस में होगा? लंब और। तो कहा है एक त्रिभुज ABC है जिसमें B 90 डिग्री है, समकोण है। समकोण कह लो या 90 डिग्री कह लो, मतलब सेम है। और AB बराबर 4 सेमी है। A से B तक की दूरी कितना सेमी है? 4 सेमी दिया है। ठीक, AB बराबर कितना सेमी है? 4 सेमी है। BC बराबर है 3 सेमी। B से C तक की दूरी कितना सेमी है? 3 सेमी है। ठीक भाई, ये 3 सेमी है। आगे आपसे कह रहा है CA बराबर 5 सेमी है। C से A तक की दूरी कितना है? 5। नहीं दिया होता तब भी हम जानते हैं। 3 का वर्ग 9, 5 4 9। याद करो, ये पढ़ाए हैं, ये भी बताए हैं आपको अच्छे से लिख के। 3 का वर्ग होता है 9, एक 5 और एक 4, 5 4 9। 5 में से 4 घटाएंगे 1। ये देखो ट्रिक में लिखवाए हैं, जहाँ ट्रिक बनाए थे, ट्रिपलेट जहाँ लिखाए थे ना। अब कह रहा है कि साइन A, tan A, cos C, cot C, 4 चीज़ पूछा है। साइन A देखो, A के लिए, किसके लिए? A के लिए। A के लिए लंब बताओ कौन होगा? लंब होगा, यानी लंब का मान आपको पता चल गया कितना? 3 सेमी। लंब का मान 3 सेमी किसके लिए भैया? A के लिए। तब आधार कितना हो जाएगा? हाँ, आधार हो जाएगा 4 सेमी। ठीक, और कर्ण में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। कर्ण क्या हो जाएगा? 5 सेमी। अब क्या पूछा है जानते हो? साइन A पूछा है। क्या पूछा है? साइन A। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे। लंब है कितना और कर्ण है कितना? तो उत्तर क्या हो गया? पहला। एक प्रश्न और कहा है कि आप बताइए साइन A, tan A बता दीजिए। क्या बता दीजिए? tan A। तो tan
tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो क्या हो जाएगा, ये वो क्या हो गया उत्तर। अब दोबारा प्रश्न घुमा दिया, अब फिगर यही है, अब कह क्या रहा है जानते हो, कह रहा है ABC 90 डिग्री है, ये है, ये जितना है ये 4 सेमी है, ये 3 सेमी है और ये 5 है, ये कहा। लेकिन पूछा क्या है जानते हो, C के लिए, किसके लिए, अब C के लिए लंब जरा बताओ कौन होगा, AB हो जाएगा। C के लिए लंब कौन हो जाएगा, यानी C के लिए हम बात कर रहे हैं, तो अब लंब हो जाएगा कौन भैया 4 सेमी, लंब हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 3 सेमी, और कर्ण क्या होगा, कर्ण में तो कोई दिक्कत नहीं होता, यहाँ भी देखो कर्ण 5 है, यहाँ भी कर्ण 5 है, यहाँ लंब 3 था, यहाँ लंब कितना हो गया 4। हम आपको बताए थे अगर कोण बदला तो लंब और आधार आपस में क्या होगा, यहाँ देखो कोण A ले रहे थे और यहाँ हमने कोण क्या ले लिया C, तो जैसे ही आपने C लिया, जो लंब था वो आधार हो गया, जो आधार था वो, समझ गए भाई, कहीं दिक्कत नहीं ना। लंब और आधार आपस में क्या होता है, बदल जाता, लेकिन कर्ण कभी बदलता नहीं है। अब क्या पूछा है जानते हो, पूछा है cos C और cot C। अब कोई दिक्कत नहीं, अब लगा दो cos C, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है, उत्तर हो गया 3/5। और पूछा है cot C, क्या पूछा है cot C, तो cot थीटा बराबर क्या होगा, आधार कितना है 3 और लंब कितना, लंब कितना है 4, ये क्या हो जाएगा प्रश्न का, बताओ कहीं दिक्कत नहीं। हम 2 फिगर इसलिए बता दिए ना कि आपको दिमाग में क्लियर हो जाए, हम चाहते तो यहीं से कर लेते, हम पूछते C के लिए लंब बताओ, C के लिए लंब कौन हो जाता और आधार कौन हो जाता, समझ गए, उतार लो। को 2 तो पता ही चल जाएगा, C के लिए कह दिया, अगर C के जस्ट सामने 4 दिख रहा है, 4 हो गया लंब, और 100% हम आपको बता दिए हैं कि जो 90 डिग्री के सामने होगा कर्ण होगा। अगर 2 लोगों का पता चल गया तो तीसरा तो अपने आप पता चल जाएगा। आप लोगों ने खूब खेला है, खेल खेलते समय तब तो नहीं दिक्कत होती, अगर खेल खेल रहे हो और अगर आप राजा हो और मंत्री और चोर पुलिस का पता चल गया कि अच्छा ये मंत्री वाला कार्ड लिए हैं, ये पुलिस वाला, तो चोर को तुरंत पहचान लेते हो, सर ये चोर हैं, तो वहाँ नहीं तुरंत सोच के बता लेते हो। ऐसे यहाँ भी है, अगर 2 पता चल जाए तो तीसरा अपने आप बता पाओगे। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सिंपल है, बस आप सोच लो एक बार बस। कह क्या रहा है, PQR में P समकोण है। अब PQR है, एक त्रिभुज है PQ और देखो एक त्रिभुज है PQR। अब कहा क्या है जानते हो, पहले सुनो, उतारने में मत मस्त रहो। कह रहा है एक त्रिभुज PQR है जिसमें P समकोण है। P को कहाँ रखें, P को यहाँ रखें, क्यों, क्योंकि कहा है P समकोण है और जो समकोण रहता है वो यहीं रखा जाता है, ठीक। तो एक त्रिभुज PQR में P समकोण है और PQ बराबर √3 है। अब PQR मान लिए हम, यहाँ P हो गया, यहाँ Q मान लो, यहाँ R। आप सोच रहे होंगे सर जी हम कैसे जानेंगे कि यहाँ Q रखें यहाँ R, ना मत रखो तो यहाँ Q रख दो, यहाँ R रख दो, चाहे जो ले चाहे जहाँ जिसको रख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे, मान लीजिए P तो हम मान लिए P यहाँ होगा, क्योंकि कहा है P कितना होगा समकोण, तो जो समकोण होगा यहीं रखा जाएगा। अब बच गया Q और R, तो हम यहाँ Q लिख दिए। तो आप सोच रहे होंगे सर जी अच्छा Q यहाँ लिखें तो हमको भी Q यहीं लिखना है, नहीं, आपका मन करे तो Q यहाँ लिख दो और R यहाँ लिख दो, कोई गलत नहीं होगा, चाहे जहाँ लिख लो, लेकिन समकोण को हमेशा बीच में लिखना है, ठीक। तो PQR हो गया। और कह क्या रहा है जानते हो, PQ का मान है √3, P से Q का मान कितना है √3, यानी P से Q की दूरी है √3, ये है √3, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है √3। आगे कहा है P से R तक है 1, P से R तक कितना है, यानी यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो कितना चलोगे, ये 90 डिग्री है। अब आप देखो आगे इसमें क्या कहा है, Q से R तक, Q से R तक है 2, कितना है, अगर ये 2 न दिया होता तब भैया निकाल लेते, कैसे निकाल लेते,
कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, अगर दो लोग पता रहे तो तीसरा न पता हो तो क्या सूत्र लगाते हो, पाइथागोरस प्रमेय। ये दो नहीं पता होता तो 3 का वर्ग 3, क्योंकि रूट का वर्ग करते हैं तो रूट से बाहर। अगर किसी संख्या का रूट लगा है ना और उसका जब वर्ग करोगे तो रूट से क्या हो जाएगा, बाहर, तो 3 रूट से बाहर हो जाएगा। और 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा। 3 और 1 कितना, 4, 4 कितने का वर्ग है, तो यहाँ कितना आता, 2। अगर दे दिया है, नहीं देता तो हम निकाल लेते कि नहीं निकाल लेते, निकाल लेते। कैसे, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। याद तो है सूत्र, क्या है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, ठीक भाई। अब देखो कह रहा है साइन क्यू बताओ, कौन बताओ, साइन क्यू। ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ इस जगह पे बताओ क्या लिखा है, क्यू। कौन है, अब बताओ क्यू के लिए, क्यू के सामने कौन है, क्यू के जस्ट सामने कौन है, तो एक क्या होगा, लंब हो जाएगा। यानी लंब क्यू के लिए, पहले ऐसे लिख लिया करो, क्यू के लिए लंब कितना होगा, 1। अब अगर लंब 1 है और कर्ण कितना है, 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, कर्ण है 2, तो अगला बचा क्या, तो आधार कितना हो जाएगा, 3। बताओ अंडर रूट 3, अंडर रूट 3। अब क्या जो पूछे बता लो, लंब भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया, आधार। अब चाहे जो पूछे बता लोगे। क्या पूछा है जानते हो, कह रहा है कि साइन क्यू और कॉस क्यू बताओ। क्या क्या बताना है, साइन क्यू और कॉस क्यू, साइन क्यू। अब यहाँ से बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ थीटा रहे, पी रहे, क्यू रहे, यम रहे, एन रहे, क रहे, ख रहे, हमसे उससे लेना देना, हमको किससे मतलब है, साइन से। साइन का मतलब होता क्या है, तो यहाँ लिखेंगे लंब। लंब बताओ कितना है, 1, और कर्ण कितना है, 2, 1/2। और क्या कहा है दूसरा मान, कहा है भैया कि कॉस क्यू बताओ। क्या बताओ, कॉस क्यू। तो कॉस क्यू, क्यू से हमको लेना देना नहीं, हमको मतलब किससे है, कॉस का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार है कितना, अंडर रूट 3, और कर्ण कितना है, 2 हो गया। समझ गए। अब देखो फिर घुमाया प्रश्न, अब ये तो 2 हो गया। अब क्या कह रहा है जानते हो, आर बताओ। क्या बताओ जानते हो, एक कह रहा है कि आपसे कह रहा है टैन आर बताओ और साइन आर बताओ। क्या बताओ, टैन आर और साइन आर। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ साइन निकाले हैं, यहाँ भी कास निकाले, यहाँ साइन है, लेकिन यहाँ किसके लिए था, यहाँ किसके लिए है, आर के लिए। तो सबसे पहले आर के लिए खोजो। आर के लिए लंब कौन होगा, आर के लिए, आर के सामने बताओ कौन है। अब तुम बताओगी आर के सामने कौन है, कितना है आर के सामने, तो लंब कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3। जो सामने रहता है वही क्या होता है, लंब, तो लंब हो जाएगा अंडर रूट। अब लंब अंडर रूट 3 हो गया तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 1। और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण में तो किसी को पहचानने में दिक्कत ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सब जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। अब लंब भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया, और अब आपसे पूछा क्या है, टैन आर। तो टैन बराबर क्या होता है, लंब बटे, तो लंब कितना है, अंडर रूट, और आधार कितना है, 1। आगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब कितना है और कर्ण कितना है, 2। उत्तर हो गया। बताओ इसमें क्या बहुत खोजना है, कुछ नहीं। आर के लिए कहे तो आर के लिए देख लो, क्यू के लिए कहे तो क्यू के लिए देख लो। समझ गए, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अब आर और क्यू में कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। अगर इसकी बात करेगा तो ये लंब होगा, इसकी बात करेगा तो ये लंब होगा, और कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा। आधार और लंब बदलता है, बाकी कोई बदलता। कर लोगे, आगे उतार लो, तब अगला करें कि बस करें अब।